नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के रीच फॉर द टॉप चैप्टर के सेकेंड पार्ट में मारिया शारापोवा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज हमें यहाँ से अध्ययन करना है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि इंस्टीड ऑफ यानी बजाय लेटिंग दैट इससे डिप्रेस्ड मी हतोत्साहित होने के, तो इससे हतोत्साहित होने के बजाय मैंने बिकेम मोर क्वाइटली मतलब शांति से, मोर मतलब अधिक, तो अधिक शांति से डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय कर लिया। तो इससे हतोत्साहित होने के बजाय मैंने और अधिक शांति से दृढ़ निश्चय कर लिया एंड मेंटली और मानसिक रूप से टफ, अपने को कठोर बना लिया। कहते हैं ना, ये आदमी बहुत टफ है। टफ मतलब कठोर। तो इससे हतोत्साहित होने के बजाय मैंने और अधिक शांति से दृढ़ निश्चय कर लिया और मानसिक रूप से स्वयं को कठोर बना लिया। आई लर्न मैंने सीखा, हाउ टू टेक केयर की कैसे देखभाल करनी ऑफ माई सेल्फ अपनी, तो मैंने अपनी देखभाल करना सीख लिया। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, आई नेवर थॉट मैंने कभी भी नहीं सोचा, ऑफ क्विटिंग हार मानने की, तो हार मानने के बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा। बिकॉज क्योंकि आई न्यू मैं जानती थी, व्हाट आई वांटेड कि मुझे क्या चाहिए था। तो मैंने हार मानने के बारे में कभी भी नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए था। When you come from nothing, when जब you आप कम आते हैं from nothing शून्य से, and you और आपके पास nothing कुछ भी नहीं होता, जब आप शून्य से आते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं होता, देन तब इट यह मेक्स यू आपको बना देता है वेरी हंगरी बहुत ज़्यादा भूखा, एंड डिटरमाइंड और दृढ़ निश्चयी। किस चीज़ के लिए भूखा और दृढ़ निश्चयी? सफलता के लिए। तो जब आप शून्य से आते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं होता, तब यहाँ आपको बहुत ज़्यादा भूखा और दृढ़ निश्चयी बना देता है। आई वुड हैव पुट अप, मैं पुट अप मैंने सह लिया है, विथ मच मोर कहीं अधिक, ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट। देखिए, ह्यूमिलेशन का मतलब भी अपमान होता है, एंड इंसल्ट का मतलब भी अपमान होता है। अब चूंकि दोनों के एक ही मतलब है, तो यहाँ पर इसको अलग अलग पढ़ना हो तो अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि नीचे भी दिया है, अवमानना व अपमान। इसका भी मतलब अपमान, इसका भी मतलब अपमान, लेकिन अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना चाहें तो अवमानना व अपमान नीचे लिखा है, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आई वुड हैव पुट अप मैं सह लेती थी, मच मोर कहीं अधिक, ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट अपमान और अवमानना, या फिर दोनों को मिलाकर कह दीजिए सीधा सीधा अपमान। देन दैट टू स्टीडफास्टली स्थिरता पूर्वक, परस्यू पूरा करने के लिए, माई ड्रीम अपने सपने को, तो मैं मेरे सपने को स्थिरता पूर्वक पूरा करने के लिए कहीं अधिक अवमानना और अपमान सह लेती थी, या फिर मैं अपने सपने को स्थिरता पूर्वक पूरा करने के लिए कहीं अधिक, दोनों को मिलाकर एक ही बात बोलिए, अपमान सह लेती थी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर होने वाला है। अब इसके आगे कुछ भी हार्ड नहीं है, बस कुछ वर्ड्स हैं जिनको समझना है और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप आज पहली बार परिचित होंगे, बस, और कुछ नहीं है। दैट टफनेस यह कठोरता, रन्स दौड़ती है, थ्रो मारिया में, इवन टुडे आज भी, तो मारिया में यह कठोरता आज भी दौड़ती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रवाहित हो रही है, यानी उनकी रगों में ये चीज़ प्रवाहित हो रही है, यानी उनके स्वभाव में ये कठोरता है। तो मारिया में यह कठोरता आज भी दौड़ती है। इट वाज द की, ये कुंजी है या फिर ये चाबी है, टू हर उसकी, बैगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन 2004। तो विम्बलडन में
2004 में, ठीक है, हर उसके वुमेन्स महिला अपोस्ट्रॉफी एस जिसका मतलब काकी के, तो महिला सिंगल एकल क्राउन पदक, तो महिला एकल पदक बैगिंग जीतने की, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि विंबलडन में 2004 में महिला एकल पदक जीतने में एंड और हर उसके मैट्रोइक राइस तेजी से उन्नति टू द वर्ल्ड संसार के या फिर विश्व के नंबर 1 स्पॉट। नंबर 1 स्पॉट मतलब प्रथम स्थान तक, द फॉलोइंग ईयर अगले वर्ष। तो एक एक वर्ड क्लियर किया है, अब पूरा जोड़ कर पढ़िए। पहले इसको पढ़िए कि दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, यह कठोरता मारिया में आज भी दौड़ती है। अब इसके आगे इट वाज द की, यही कुंजी थी, ठीक है, कुंजी मतलब यही चाबी थी, यानी यही कठोरता चाबी थी। टू हर उसके विंबलडन विंबलडन में 2004 में महिला एकल पदक जीतने की, ठीक है। पहले इतना ही समझिए, बस इतना, आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे बढ़ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इट वाज द की, यही कुंजी थी। टू हर उसके विंबलडन में 2004 में महिला एकल पदक जीतने की, यही उसकी कुंजी थी, ठीक है। अब इसकी कुंजी की दोबारा यूज कैसे करेंगे, एंड और टू हर मैट्रिक राइस, और उसकी तेजी से उन्नति की, टू द वर्ल्ड संसार के या फिर विश्व के नंबर 1 स्पॉट प्रथम स्थान तक, द फॉलोइंग ईयर अगले वर्ष, और अगले वर्ष संसार के प्रथम स्थान तक तेजी से उन्नति की, यही कुंजी थी। तो 2 बार हमने इसका कुंजी का यूज किया, अब हम इसका एक ही बार प्रयोग करेंगे, पूरा जोड़कर एक ही सेंटेंस बनाएंगे। तो इसको ऐसे बनाएंगे कि यही उसके विंबलडन में 2004 में महिला एकल पदक जीतने की, बैगिंग मतलब जीतने की, और अगले वर्ष संसार के प्रथम स्थान तक तेजी से उन्नति की, उसकी कुंजी थी। तो क्लियर हो गया, यानी कहने का मतलब है कि उसकी जो कुंजी थी वो उसकी कठोरता थी। इसका मतलब वो कठोरता से मेहनत करती थी, और उस कठोरता से मेहनत करने की वजह से वो विंबलडन में 2004 में महिला एकल पदक जीत गई थी, और इसी कठोरता से लगातार मेहनत करने की वजह से वो अगले साल संसार के प्रथम स्थान तक तेजी से उन्नति कर गई थी। क्लियर हो गया। तो यह कठोरता आज भी मारिया में दौड़ती है, यही उसकी विंबलडन में 2004 में महिला एकल पदक जीतने की कुंजी थी, और अगले वर्ष संसार के प्रथम स्थान तक तेजी से उन्नति करने की कुंजी थी। ऐसे भी पढ़ सकते हैं और वैसे भी पढ़ सकते हैं जैसे पहली बार पढ़ाया। अगर दिक्कत हो रही तो ऐसे पढ़िए कि इसकी कुंजी का 2 बार यूज कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। वाइल हर जर्नी, वाइल मतलब जबकि, हर जर्नी उसकी यात्रा ने, फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स, फ्रोजन मतलब जमे हुए, प्लेन्स मैदान, तो बर्फीले मैदानों से, ऑफ साइबेरिया साइबेरिया के, टू द समिट, समिट ऑफ वुमेन टेनिस, वुमेन महिला टेनिस के चोटी तक, समिट तक, हैज़ टच्ड जीत लिया है या फिर छू लिया है, द हार्ट हृदय को या फिर दिलों को, ऑफ टेनिस फैंस टेनिस के चाहने वालों का, ठीक है। तो जबकि उसकी साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस की चोटी तक के सफ़र ने टेनिस के चाहने वालों के दिलों को छू लिया है या फिर टेनिस के चाहने वालों के दिलों को जीत लिया है। फॉर द यंगर herself there appears to be no room for sentiment. For the younger herself, और वहीं द यंगर किशोरी herself यानी यह किशोरी, फॉर द यंगर herself यानी वहीं यह किशोरी, देयर अपीयर्स प्रतीत नहीं होती, टू बी नो रूम कोई भी स्थान देते हुए, फॉर सेंटिमेंट भावुकता को, तो वहीं यह किशोरी भावुकता को कोई भी स्थान देती प्रतीत नहीं होती। द स्ट्रेट लुक
एंड आंसर स्ट्रेट लुक मतलब सीधे सच्चे नयन नक्श। द आंसर और वो उत्तर, सी गिव्स जो वह देती है, व्हेन आस्क्ड जब पूछा जाता है, अबाउट हर उसके, एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है आकांक्षा, ठीक है, उच्च आकांक्षा भी कह सकते हैं। शुरू शुरू में हमारे चैनल का नाम एम्बिशन पॉइंट ही रखना था, लेकिन फिर बाद में हमने उसको चेंज करके डिज़ायर पॉइंट रखा। डिज़ायर मतलब इच्छा, एम्बिशन मतलब भी एक तरह से इच्छा होती है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए हम बोलते हैं आकांक्षा। मेक इट एम्प्लाई क्लियर स्पष्ट कर देती है, दैट सी कि वह कंसाइडर मानती है, द सेक्रीफाइस की ये बलिदान, वर वर्थ इट योग्य थे, ठीक है। तो वो सीधे सच्चे नए नक्श और वे उत्तर जो वह तब देती है जब उसकी उच्च आकांक्षा के बारे में उससे पूछा जाता है। मेक इट एम्प्लाई क्लियर ये स्पष्ट कर देते हैं, दैट की शी कंसाइडर उसका ये मानना है कि यह बलिदान इसी के योग्य थे, इसी के योग्य थे यानी इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, इतना काबिल बनने के लिए उसे बलिदान करना ही था, तो ये बलिदान योग्य हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ऐसे पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो द स्ट्रेट लुक्स यानी सीधे सच्चे नयन नक्श, एंड द आंसर और वह उत्तर, सी गिव्स जो वह तब देती है जब उससे उसके उच्च आकांक्षाओं के बारे में पूछा जाता है। यहाँ तक हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, कि वह सीधे सच्चे नयन नक्श और वह उत्तर जो वह तब देती है जब उससे उसकी उच्च आकांक्षाओं के बारे में पूछा जाता है। क्लियर हो गया। मेक इट एम्प्लाई क्लियर इस बात को स्पष्ट कर देते हैं, दैट की शी कंसाइडर्ड वह मानती है कि द सैक्रिफाइसेस कि उसके बलिदान वर वर्थ इट इसी योग्य थे। क्लियर हो गया। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव मैं बहुत बहुत कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक हूँ। आप सुनते हैं ना कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो कम्पिटिटिव वर्ड बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इसका मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। जैसे दो लोग दौड़ रहे हो तो दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन जीतेगा, कंपटीशन चल रहा है। आपकी क्लास में भी कंपटीशन चलता है कि कौन फर्स्ट आएगा। आई वर्क हार्ड मैं कठोर परिश्रम करती हूँ, एट वाट आई डू जो कुछ भी मैं करती हूँ, तो जो कुछ भी मैं करती हूँ उसमें मैं कठिन परिश्रम करती हूँ। इट्स माई जॉब ये मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्रा यही उसका मंत्र है। फॉर सक्सेस सफलता का, तो सफलता का यही उसका मंत्र है। रिवीजन करना हो तो कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है ना समझ में आया हो। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं, लेकिन चलिए मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो साइबेरिया की ऐसे हर उसकी साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस की चोटी तक की यात्रा ने टेनिस के चाहने वालों के दिलों को जीत लिया है। वहीं यह किशोरी भावुकता को थोड़ा सा भी स्थान देती हुई प्रतीत नहीं होती। सीधे सच्चे नयन नक्श और वे उत्तर जो वह तब देती है जब उससे उसकी उच्च आकांक्षाओं के बारे में पूछा जाता है। मेक इट एम्प्लाई क्लियर ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि सी कंसाइडर की वह मानती है कि उसके बलिदान इसी योग्य थे। मैं बहुत बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें कठोर परिश्रम करती हूँ या फिर कड़ी मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब यही मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस यही उसकी सफलता का मंत्र है। 2 यद्यपि मारिया शारापोवा स्पीक्स बोलती हैं विथ अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट। प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट का मतलब है स्पष्ट अमेरिकी लहजा। तो यद्यपि मारिया शारापोवा स्पष्ट अमेरिकी लहजे में बोलती हैं, स्पीक्स मतलब बोलती हैं, सी प्राउडली
परेड्स, सी वह प्राउडली गर्व से परेड्स स्वीकार करती हैं हर अपनी रशियन यानी रूसी नेशनैलिटी राष्ट्रीयता को। वह अपनी रूसी राष्ट्रीयता को गर्व से स्वीकार करती हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट यानी सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए, सभी संदेहों को दूर करते हुए, सी सेज वह कहती है, आई एम रशियन, मैं रूसी हूँ। इट्स ट्रू, ये सच है, दैट द यूएस की अमेरिका इज़ अ बिग पार्ट, बड़ा हिस्सा रहा है, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का। ये सच है कि अमेरिका मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा रहा है, बट लेकिन आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मेरे पास है रशियन सिटीजनशिप यानी रूसी नागरिकता, मेरे पास रूसी नागरिकता है। माई ब्लड, मेरा रक्त, इज टोटली रशियन, पूरी तरह से रूसी है। आई विल प्ले, मैं खेलूँगी, द ओलंपिक्स, ओलंपिक में, फॉर रशिया, रशिया के लिए, इफ़ दे वांट मी, यदि वे चाहें तो रशिया यानी इफ़ दे वांट मी यानी यदि वे चाहें तो मैं रशिया के लिए ओलंपिक में खेलूँगी। रशिया मतलब रूस, तो आप रशिया भी कह सकते हैं, रूस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यद्यपि मारिया शारापोवा स्पष्ट अमेरिकी लहजे में बोलती हैं, वह गर्व से अपनी रूसी राष्ट्रीयता को स्वीकार करती हैं। सभी संदेहों को दूर करते हुए वह कहती हैं कि मैं रूसी हूँ। यह सत्य है कि अमेरिका मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, लेकिन मेरे पास रूसी नागरिकता है, मेरा रक्त पूरी तरह से रूसी है, और अगर वो चाहें यानी रशिया वाले अगर चाहें तो मैं ओलंपिक में रूस के लिए खेलूँगी। लाइक एनी नंबर यानी असंख्य, लाइक जैसे, ऑफ टीनेज किशोर सेंसेशंस, लोकप्रिय सितारे, तो असंख्य लोकप्रिय किशोर सितारों की तरह। देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको, पहले इसको समझिए। टीनेज मतलब किशोर, सेंसेशन मतलब लोकप्रिय सितारे, ठीक है, यानी जैसे लोकप्रिय होते हैं, किशोर लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे नौजवान लोग, ठीक है। तो टीनेज का मतलब हो गया किशोर यानी नौजवान, सेंसेशन का मतलब होता है लोकप्रिय सितारे। यहाँ पर देखिए सेंसेशंस का मतलब होता है सितारे या फिर लोकप्रिय व्यक्ति, यानी वो लोग जो बहुत प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लाइक मतलब उनकी ही तरह, उन्हीं लोगों की तरह। एनी नंबर यानी असंख्य, ठीक है। तो असंख्य लोकप्रिय किशोर सितारों की ही तरह, ठीक है। मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन को, सिंगिंग गायन को, एंड डांसिंग और नृत्य को, एज हर हॉबीज़ अपनी हॉबी में, अपनी रुचि में सम्मिलित करती हैं, लिस्ट करती हैं यानी सम्मिलित करती हैं, ठीक है। तो मारिया शारापोवा, तो शुरू से पढ़ना हो तो असंख्य किशोर लोकप्रिय सितारों की ही तरह मारिया शारापोवा भी फैशन, गायन और नृत्य को अपनी रुचि की सूची में सम्मिलित करती हैं। शी लव्स, वो पसंद करती हैं, रीडिंग पढ़ना, द नॉवेल्स को, आर्थर कोनन डॉयल, तो आर्थर कोनन डॉयल की नॉवेल्स को यानी उपन्यास को पढ़ना, शी लव्स, वो पसंद करती हैं। हर फॉन्डनेस, उनकी रुचि, फॉर सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है परिष्कृत। इसके और भी कई सारे मतलब होते हैं, जैसे प्रगतिशील या फिर जटिल, लेकिन हम यहाँ पे परिष्कृत बोलेंगे। इवनिंग मतलब शाम या फिर संध्या। गाउन्स का मतलब तो सबको पता ही होगा। गाउन्स की हिंदी वैसे तो होती है परिधान या फिर चोगा, लेकिन हम यहाँ पर जैसे आप सब जानते होंगे कि लड़कियाँ कहती हैं ना कि मुझे शादी में ये वाला गाउन पहनना है, तो एक तरह से कपड़ा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, बस इतना ही लिखकर गूगल पर सर्च कीजिएगा,
आपको विभिन्न प्रकार के कपड़ों की लिस्ट मिल जाएगी और इमेजेस में जाके आप देख लेंगे कि क्या होता है ये चीज़। ठीक है, तो परिष्कृत, सांध्य, परिधान। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा पैसेज है जिसमें सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बहुत रुक के पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, ताकि आप कहीं भी फंसे ना, कहीं पर भी आप अटक ना जाएं। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया ना कि सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन। तो परिष्कृत, सांध्य, परिधान, हर फॉन्डनेस के प्रति उनका, फॉन्डनेस के प्रति उसका लगाव। ठीक है, यानी वो कपड़े, इस तरह के कपड़े उन्हें पसंद हैं। अपीयर्स, प्रतीत नहीं होते। अपीयर्स एट ऑट यानी अजीब लगते हैं, विचित्र लगते हैं, बेढंगे लगते हैं। विथ हर लव, उनके प्रेम से। ऑफ पैनकेक्स, पैनकेक के। अब पैनकेक एक तरह से केक ही समझिए, लेकिन बहुत छोटा सा होता है। बहुत से बच्चों ने खाया भी होगा और किसी ने अगर नहीं खाया है तो इसका नाम ज़रूर सुना होगा। पैनकेक नहीं सुना तो गूगल पर सर्च कीजिए पैनकेक और इसकी इमेज आ जाएगी। तो जैसे ही आप इमेज देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसको देखा है, नहीं तो खाया है, नहीं तो नाम तो सुना ही है। विथ चॉकलेट स्प्रेड, चॉकलेट, जिस पर चॉकलेट स्प्रेड यानी पैनकेक पर चॉकलेट फैला रहता है। तो चॉकलेट लगे, आप ऐसे कहिए कि जिस पर चॉकलेट लगा होता है। और पैनकेक की हिंदी होती है चिल्ला। ये देखिए पैनकेक, थिन फ्लैट राउंड केक, जिसकी हिंदी होती है चिल्ला या फिर चीला। हम लोग हिंदी में बोलते नहीं हैं, हम पैनकेक को पैनकेक ही बोलते हैं, लेकिन इसकी हिंदी होती है, तो इसको भी जान लीजिए। मन में हंसी भी आ रही होगी कि आज पहली बार पैनकेक की हिंदी पढ़नी पड़ रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनसे आप आज पहली बार परिचित होंगे, तो वही हो रहा है और क्या, कुछ अलग थोड़ी है। तो पैनकेक अगर पढ़ना चाहें तो पैनकेक को पैनकेक ही पढ़ सकते हैं, चिल्ला बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब लोग पैनकेक ही बोलते हैं। तो विथ चॉकलेट स्प्रेड यानी जिस पर चॉकलेट फैला होता है। अच्छा, एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक। फिजी मतलब बुलबुलेदार, ऑरेंज मतलब नारंगी, ड्रिंक मतलब पेय पदार्थ, पेयजल भी बोल सकते हैं, जैसे पीने के लिए। जैसे अब यहाँ पर ये बात कही गई कि उनको कपड़ों में परिष्कृत, सांध्य, परिधान पसंद है और खाने में उनको पैनकेक जिस पर चॉकलेट फैला हो, यानी चॉकलेट फैला हुआ पैनकेक और बुलबुलेदार नारंगी पेय पदार्थ पसंद हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम पूरा जोड़कर पढ़ लेते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो असंख्य लोकप्रिय किशोर सितारों की ही तरह मारिया शारापोवा भी फैशन, गायन और नृत्य को हर हॉबीज़, अपनी रुचियों की लिस्ट, सूची में सम्मिलित करती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। वो आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास को पढ़ना पसंद करती हैं। परिष्कृत, सांध्य, परिधानों के प्रति उनका लगाव, उनके चॉकलेट स्प्रेड, चॉकलेट लगे पैनकेक्स, पैनकेक को पैनकेक बोलें या फिर पैनकेक को चिल्ला बोलें, दोनों चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। पर चिल्ला बोलेंगे तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि उनके चॉकलेट लगे चिल्लों या फिर उनके चॉकलेट लगे पैनकेक और बुलबुलेदार नारंगी पेयों के प्रेम से अपीयर्स एट ऑड, मेल खाता हुआ प्रतीत नहीं होता। क्लियर हो गया, दोनों तरह से पढ़ाया है। अब यहाँ पर परिष्कृत, सांध्य, परिधानों के प्रति उनका लगाव, उनके चॉकलेट लगे चिल्लों के और बुलबुलेदार नारंगी पेयों के प्रेम से मेल खाता प्रतीत नहीं होता, यानी इन चीज़ों के सामने वो अजीब लगता है। अब क्लियर है, तो आगे चल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखिएगा। ठीक है, अब बाकी मैंने अपनी तरफ से एक एक वर्ड क्लियर किया है, दोबारा पढ़ाने से सिर्फ वीडियो लंबा होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने से, लेकिन मैं चलिए ठीक है मैं पढ़ा ही देता हूँ। असंख्य लोकप्रिय किशोर सितारों की ही तरह मारिया शारापोवा भी फैशन, गायन और नृत्य को अपनी रुचियों की सूची में सम्मिलित करती हैं। उन्हें ऑथर कॉनन डॉयल के उपन्यास पढ़ना पसंद है। परिष्कृत सांध्य परिधानों के प्रति उनका लगाव परिष्कृत सांध्य परिधानों के प्रति उनका लगाव उनके चॉकलेट लगे पैनकेक और बुलबुलेदार नारंगी पेयों के प्रेम से अपीयर्स एट ऑड मेल खाता प्रतीत नहीं होता है। अब अगर कोई दिक्कत है तो नीचे हिंदी दी है, इसका भी सहारा लीजिए, इसलिए मैं कोई इमेज यूज नहीं कर रहा ताकि आप समझ सकें। चलिए, तो मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज्ड। देखिए, पिजन होल्डेड का मतलब भी होता है वर्गीकृत करना, कैटेगराइज्ड का मतलब भी होता है वर्गीकृत करना। तो इसको यहाँ पे पढ़ेंगे कि मारिया शारापोवा को पिजन होल्डेड और कैटेगराइज्ड, वर्गीकृत, कैन नॉट बी, नहीं किया जा सकता। ये देख सकते हैं, पिजन होल्डेड, कैटेगराइज्ड, क्लासिफाइड, वर्गीकृत। हर टैलेंट, उसकी योग्यता ने, अनवीवरिंग, अनवीवरिंग का मतलब होता है अपरिवर्तनशील, डिज़ायर, इच्छा, टू सक्सेस, सफलता की, सफल होने की अपरिवर्तनशील इच्छा ने, एंड रेडीनेस, और तत्परता ने, टू सैक्रिफाइस, बलिदान के लिए, और बलिदान के लिए तत्परता ने, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप, उसे शीर्ष पर पहुंचा दिया है, उसे शिखर पर पहुंचा दिया है, या फिर उसे चोटी पर पहुंचा दिया है, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। तो उसकी योग्यता सफल होने की अपरिवर्तनशील इच्छा और बलिदान के लिए तत्परता ने उसे संसार की चोटी पर पहुंचा दिया है। फ्यू वुड ग्रूज, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ग्रूज करेगा। जो ग्रूज का मतलब होता है दुर्भावना रखना, तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो दुर्भावना रखेगा। हर द रिचेस, तो ग्रूज हर यानी दुर्भावना रखेगा, द रिचेस, उस धन के प्रति, सी इज नाउ रीपिंग, जो वो अब कमा रही है, सी जो वहाँ, इज नाउ अब, रीपिंग कर रही है, कमा रही है या फिर अर्जित कर रही है। तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उसके उस धन के प्रति दुर्भावना रखेगा जो वह अब कमा रही है या फिर अर्जित कर रही है। दिस इज़ वाट शी हैज़ टू से, वो तो दिस इज़ वाट, यही कहती है, अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, टेनिस से हुए उसके मॉनेटरी गेन्स, आर्थिक लाभ के बारे में। तो टेनिस से हुए उसके आर्थिक लाभ के बारे में शी हैज़ टू से, वहाँ केवल इतना कहती है। क्या कहती है? कि ऑफ कोर्स, वास्तव में, या फिर ऑफ कोर्स, हाँ ये सच है, निसंदेह, मनी इज़ मोटिवेशन, मनी, धन, इज़ मोटिवेशन, प्रेरणा है। टेनिस इज अ बिजनेस, टेनिस एक व्यापार है, एंड स्पोर्ट, और एक खेल है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इज टू बिकम, बनना, नंबर वन, सर्वप्रथम या फिर प्रथम बनना, इन द वर्ल्ड, विश्व में। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इन द वर्ल्ड, संसार में, बिकम, नंबर वन, प्रथम होना है। दैट्स द ड्रीम, यही वह स्वप्न है, दैट कीप्ट मी गोइंग, जिसने मुझे गोइंग, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अब पूरा रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि मारिया शारापोवा को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। उसकी योग्यता सफल होने की अपरिवर्तनशील इच्छा और बलिदान देने की तत्परता ने उसे विश्व के चोटी तक या फिर शिखर तक पहुंचा दिया है। शायद ही कोई होगा या फिर शायद ही कोई उसके उस धन के प्रति दुर्भावना रखेगा जो वह अब अर्जित कर रही है। टेनिस से हुए गेन्स, हर मॉनेटरी गेन्स, अपने आर्थिक लाभ के
बारे में शी हैज़ टू से दिस इज़ वाट, उसका केवल इतना ही कहना है। ऑफ कोर्स, निसंदेह, धन मोटिवेशन है, धन एक प्रेरणा है, टेनिस एक व्यापार है और एक खेल भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात संसार में बिकेम नंबर 1, प्रथम होना है। दैट्स द ड्रीम, यही वह स्वप्न है, दैट कीप्ट मी गोइंग, जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया या फिर जिसने मुझे बनाए रखा है। तो यहीं पर ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है। इसके आगे अब आप देख सकते हैं कि रीच फॉर द टॉप तक ही पढ़ना था आपको, संतोष यादव और मारिया शारापोवा, ये तीनों चैप्टर इस साल नहीं पढ़ने हैं। इसके आगे पोइट्री के सभी चैप्टर यानी 7 चैप्टर कंप्लीट किए जा चुके हैं 2022-23 सत्र के लिए, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी मोमेंट्स में द हैप्पी प्रिंस चल रहा है, वीदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा और द लास्ट लीफ, यही पढ़ने हैं। तो ये चैप्टर भी आपको 5 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि 10 तारीख से बाद हम नया सत्र शुरू करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अब कंप्लीट होंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में क्लास 9th के ही किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।